दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त अल्कोहल चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप हमारा डिफरेंट हो, तो वह दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब हम दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म का लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज हमारा दोस्त टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोर organic compounds which have same molecular formula, which have same molecular formula but different position of functional group are called position isomers. And this phenomenon is known as पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आखिर पोजीशन आइसोमेरिज्म का लैंग्वेज क्या बोलता है। तो लैंग्वेज हमारे दोस्त दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो लेकिन अलग अलग हो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, तो वह कहलाता है पोजीशन आइसोमर और होने वाली घटना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब हम दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म का पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा दोस्त मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू फॉर्म पोजीशन आइसोमर्स इज 3। ठीक है दोस्त, यहां पर बोल रहा है आपका कि पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए कार्बन का न्यूनतम संख्या कम से कम आपके पास 3 होना चाहिए। मतलब पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए कम से कम आपके पास 3 कार्बन होना चाहिए। और तो एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के रूप में लिए हमें तो C3H9 सिंगल बॉन्ड OH 3 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं और यूपेक नेम में इसी को प्रोपेन 1 ऑल बोलते हैं। तब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH।
अब यहाँ पर दोस्त हमको फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करना है। ये फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे है, इसी फंक्शनल ग्रुप को 1 पोजीशन से हटा के 2 पोजीशन पे लाना है। तो कार्बन का नंबर है मेरे पास 3 दोस्त, यहाँ पर दिए CH3, CH के आगे CH3, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करना। अभी फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे, इसी फंक्शनल ग्रुप को अभी हमको 2 पोजीशन पे लगाना है। तो यहाँ पर दोस्त 2 नंबर पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सिंगल कार्बन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं, और ये ऑल 1 नंबर पर लगा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे दोस्त 1 ऑल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। ये अल्फाबेट और ये नंबर है, तो अल्फाबेट और नंबर के बीच हाइफन लगाते हैं। यहाँ पर भी हाइफन हो गया, नंबर और अल्फाबेट है, यहाँ पर भी हाइफन लगा दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। और दोस्त इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। इस कंपाउंड का प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यहाँ पर देखिए दोस्त 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल लिखेंगे। तो 2 पर ऑल है, तो यहाँ पर लिख दिए 2 ऑल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पर कार्बन का संख्या आपके पास 3 है, तो यहाँ पर C3 लिख दिए। यहाँ पर कार्बन गिनते दोस्त, यहाँ पर कार्बन मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन का संख्या मेरा 3 है, यहाँ पर C3 लिख दिए। अब दोस्त हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, सॉरी 3 2 5 5 और 2 7 7 और 1 हो गया आपका 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्त C3 3 2 5 2 7 1 8। ये इसका जनरल फॉर्मूला जाएगा तो C3H7 हुआ है, 7 और 1 हो गया आपका 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका दोस्त बैलेंस है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का एटम लिखिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो गया बैलेंस। यहाँ पर भी देखिए दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का नंबर टोटल हो गया आपके पास 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करते दोस्त, 3 1 4 और 3 7 हाइड्रोजन। यहाँ पर दोस्त C3H7 है, यहाँ पर लिख दिए हम C3H7। 1 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख रहे हैं हम दोस्त कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर लगा हुआ है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्त 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, और होने वाले फेनोमेनन को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बस की नज़र और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकते।